अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोई टॉपिक तो नया नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन हम कुछ पुराने टॉपिक्स में ही थोड़ा बहुत एडवांस करेंगे, उनके अंदर रिवीजन भी करेंगे और एक आध नई चीज़ें सीख लेंगे और उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर किस तरह करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले वाली स्लाइड है आइट्रेशन की। द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ फॉर लूप स्टेटमेंट इज दिस के फॉर डालते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल लिखते हैं कोई भी जो कि हमने पहले नहीं दिया होता, उसके बाद इन लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमने सीक्वेंस या हमने लिस्ट डालनी हो, रेंज डालनी हो, हम कुछ भी लिख देते हैं। इधर वेरिएबल इधर कोई डालना हो, उससे वेरिएबल के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं या जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, जितने भी करेक्टर होते हैं वो आ जाते हैं, लिस्ट के अंदर आइटम्स आ जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे रेंज डालते हो तो रेंज के अंदर आप जो भी इंटीजर डाला होगा वो रेंज आ जाती है आपके पास, रेंज के नंबर्स के। तो इंडेंटेड कोड ब्लॉक आप इधर लिखते हो और नॉन इंडेंटेड आप नीचे लिखते हो। नॉन इंडेंटेड मतलब बगैर गैप के। यहाँ पे कॉलन भी डालते हो और जो भी इंडेंटेड कोड ब्लॉक होता है इसका मतलब ये फॉर लूप के अंदर लिखा जाता है वो, और फॉर लूप जितनी बार भी चलता है वो उतनी बार ही चलते हैं। बाकी यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं लिखी हुई, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि अगर हम ये वाला कोड बनाते हैं कि एप्पल का वेरिएबल बना और फिर फॉर करेक्टर इन नेम करके हमने किया, एप्पल का वेरिएबल कह रहा हूँ, नेम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एप्पल रख दिया और फिर फॉर करेक्टर इन नेम किया और प्रिंट करेक्टर किया, तो पहले ए उठ के आएगा, फिर पी आएगा, फिर पी आएगा, फिर एल आएगा, फिर ई आएगा, और ये इस तरह चलता है एक एक करके फॉर लूप। और हमारे पास अरेंजमेंट इस तरह होंगी, पहले ए लिखा होगा, पी लिखा होगा, हर बार नेक्स्ट लाइन से आएगा। और इसके अंदर ये अगर आपने एक लिस्ट दे दी है और लिस्ट को अंदर आपने इस तरह करके आप एफ की कंडीशन भी डाल दी, तो उससे एफ की कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो रही होगी तो जो भी आपने एफ की कंडीशन के अंदर दिया होगा आपका वही रन हो रहा होगा। तो यहाँ पे जिस तरह टॉप इनवर्ड लिखा है तो स्टॉप के अंदर था तो स्टॉप आ गया, इधर डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप के अंदर टॉप था तो डेस्कटॉप आ गया। पोस्ट के अंदर टॉप नहीं था, पोस्ट के अंदर वैसे टी ओ पी तो है लेकिन आगे पीछे एग्जैक्टली टॉप नहीं है, तो फिर वो नहीं आया और लेकिन टॉप एज इट इज आ गया। तो ये अब एक नया तरीका है, ठीक है, काउंटर लूप पैटर्न का। इसके अंदर आप देखो सारे लाइन में लिखे, लाइन में क्यों लिखे हैं, किस तरह लिखे हैं वो भी मैं समझाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आइडियली खोल लेते हैं। आइडियली के अंदर मैं न्यू फाइल खोल रहा हूँ ताकि समझाने में थोड़ी आसानी हो। इधर मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे भी ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो अब ये कोड देखो, आप कोड क्या है, यहाँ पे हमने एन का वेरिएबल बनाया 10 फॉर आई इन रेंज 10 कर दिया। आप सोच रहे हो कि हम इसको डायरेक्ट एन क्यों नहीं कर देते जब एन का वेरिएबल बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इंटीजर इस तरह काम नहीं करता। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता तो हम इस तरह लिख सकते थे, लेकिन इंटीजर अगर आपने कुछ भी बनाया या कोई भी चीज़ रिटर्न में इंटीजर ला रही है तो आप उसको रेंज के अंदर डालोगे। रेंज का मतलब रेंज 10, रेंज 10 का मतलब कि 0 से शुरू होगा 9 पे ख़त्म हो जाएगा, 10 से बिल्कुल पहले। अब यहाँ पे प्रिंट आई लिखा हुआ है, ठीक है। अब एंड क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे, एंड के आगे आप देखो दो इन्वर्टेड कॉमा डले हुए स्ट्रिंग के लिए और बीच में हमने एक एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है, सही। तो अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसने देखो गैप के साथ हमें 0 से 9 तक सब कुछ प्रिंट कर दिया। अब इसने गैप के साथ क्यों किया, क्योंकि हमने इधर गैप दिया हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि ये तो सेपरेटर की तरह काम कर रहे हो, तो हम सेपरेटर क्यों नहीं यूज़ करते। तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रिंट सेपरेटर के साथ अगर मैं डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2,4,8,6 करके डाल दिया मैंने, और सेपरेटर इसके अंदर मैंने लगा दिया स्पेस का, तो ये सही चलेगा, ठीक है। सेपरेटर में मैंने अगर लगा दिया इधर कॉलन, ठीक है। सेपरेटर देखो सबको इसी तरीके से सेपरेट कर रहा है, लेकिन एंड क्या कर रहा है। अब एंड को आप नोटिस करो, यहाँ पे इसने उसी के आगे लिख दिया, मतलब एंड के आगे ही इसने 2 4 6 8 लिख दिया। अब एंड क्या कर रहा है, एंड क्या, अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करो तो एंड के आगे इसने एक एम्प्टी स्पेस छोड़ी है। एंड सीधा सीधा ये काम कर रहा है कि एंड कर रहा है, जो भी आप प्रिंट करवा रहे हो उसको एंड किस तरह करना है। बाय डिफॉल्ट जो होता है ना एंड ये होता है, उससे क्या होगा, अगर आप ये देखो हमने ये किया तो हमारा नॉर्मल फॉर लूप इस तरह चलता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। अब अगर मैं आपको एक और चीज़ करके दिखा दूँ, प्रिंट, मैं ये देखो, आप इसको छोड़ दो, मैं प्रिंट 2 और प्रिंट 4 करा रहा हूँ। अब आप इसको देखना कि बाय डिफॉल्ट किस तरह चलता। देखो आप ऊपर छोड़ दो, ऊपर तो नॉर्मल चले, ठीक है। आप ये 2 और 4 देखो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया, लेकिन यही अगर मैं 2 के आगे कॉमा डाल के लिख दूँ एंड इज इक्वल्स टू दिस, ये मैंने बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर सिंगल स्पेस भी नहीं है। तो अगर मैं इस तरह चलाता हूँ तो फिर ये देखो इसने 2 4 दे दिया, 24 दे दिया। अब 24 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया। इधर मैं 3 स्पेस दे दूंगा तो ये 2 4 के दरमियान 3 स्पेसेस। तो एंड क्या कर रहा है, अब मैं डायरेक्ट बोलता हूँ एंड जो भी आपका प्रिंट करवा रहे होगे वो एंड किस तरह होगा, एंड सिर्फ वो काम कर रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं 10 चीज़ें भी डाल दूँ, 4,8,6, तो ये इनको सेपरेट इस तरह नहीं करेगा, एंड सिर्फ 6 के आगे 3 गैप देगा, सही है। एंड देखो नॉर्मल चला, सिर्फ 6 के आगे इसने 3 गैप दे दिया, उसके बाद 4 दे दिया। अब अगर मैं इधर सेपरेटर भी डाल दूं तो देखो सेपरेटर इनके दरमियान चल रहे, लेकिन एंड इस तरह कर रहा है प्रिंट की स्टेटमेंट को। तो एंड प्रिंट की स्टेटमेंट को एंड करने के लिए होता है कि उसको आपने नेक्स्ट लाइन से एंड करना है, तो आप या तो एंड को डालो ही ना, या तो ये डाल दो। अगर आपने उसको किसी सेमी कॉलन से किसी डॉट से एंड करना है तो आप यहाँ इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, एंड सिर्फ ये काम कर रहा है। जबकि सेपरेटर जो होता है, सेपरेटर आपकी प्रिंट के अंदर आपने जो कुछ भी डाला हुआ होता है उसको
सेपरेट कर रहा होता है, जिस तरह यहाँ पे कॉलन कर रहे हो। अब यहाँ पे एंड के अंदर अगर मैं ये भी डाल दूँ तो ये देखो इसने यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दिया 4 से पहले, और ये मैं 4 हटा भी दूँ तब भी वो इसी तरीके से काम करेगा। तो सिर्फ एंड करने के लिए यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक गैप दे के यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़े इस तरीके से तो हम उसको उस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम इधर एम्प्टी गैप दे रहे हैं तो हर प्रिंट की स्टेटमेंट के बाद एक लाइन नेक्स्ट लाइन शुरू नहीं होगी। अगर आप दोबारा प्रिंट करोगे तो उसी लाइन से शुरू होगा, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द काउंटर लूप पैटर्न। अब यहाँ पे आप डिफरेंट तरीकों से इसको ट्राई भी कर सकते हो। 700 और 17 का हमने डिफरेंस डाल दिया तो 7, 24, 41, 58, 75, 92। ये 77 से शुरू होगा, 99 पे ख़त्म होगा और 17 का डिफरेंस आएगा। एक के बाद कैलकुलेशन आप कर लो। बाकी यहाँ पे हमने रेंज के अंदर लेंथ वाला भी डाला हुआ है। लेंथ क्यों डाला हुआ है रेंज के अंदर? क्योंकि लेंथ आपको इंटीजर बताता है, जो कि यहाँ पे आपकी आ रही होगी 5, तो तभी इसको हमने रेंज के अंदर डाला हुआ है। इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 0, 1, 2, 3, 4 तक चल रही है। अब यहाँ पे पेट्स का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमने डाली हुई लिस्ट। उसके अंदर 4 आइटम्स डाले हुए लिस्ट के अंदर। एक नॉर्मल तरीका है कि आप लिस्ट को इस तरह यूज़ करो, प्रिंट एनिमल कर दिया, एंड कर दिया। एंड क्या हमने एक एम्प्टी स्पेस रख दी तो एम्प्टी स्पेस के साथ प्रिंट हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा हमने रेंज डाला लेंथ ऑफ पेट्स। अब रेंज हमने लेंथ ऑफ पेट्स डाला, पेट्स की लेंथ कितनी है? 4 है, 4 लेंथ है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम रेंज में डालेंगे तो 0 से शुरू होगी रेंज और 3 पे खत्म होगी, 4 से जस्ट पहले। तो जब भी आप प्रिंट पेट्स का आई प्रिंट करोगे तो पहली बार क्या आएगा? 0 आएगा, दूसरी बार क्या आएगा? 1, तीसरी बार क्या आएगा? 2, चौथी बार क्या आएगा? 3। ठीक है, आई की बात कर रहा हूँ, उसको आपने एंड कर दिया। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डायरेक्ट प्रिंट करवा दो और फिर आप इस तरह काउंटर लूप पैटर्न का यूज़ करो। आप सोच रहे होगे कि जब डायरेक्ट प्रिंट हो सकते हैं तो हम ये आई को इस तरह यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं? तो इसका यूसेज आपको बिल्कुल अगली स्लाइड के अंदर नजर आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई 0 होगा तो पैट 0 प्रिंट होगा, आई 1 होगा तो पैट 1 होगा, आई 2 होगा तो पैट 2 होगा और आई 3 होगा तो पैट 3 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक यूसेज आता है। यूसेज क्या आता है? आइटरेटिंग ओवर एन इम्प्लिसिट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बट वाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स, लेट्स डेवलप फंक्शन चेक सॉर्टेड दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ कंपेरेबल आइटम्स एज इनपुट, रिटर्न्स ट्रू इफ द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या कर रहा है कि चेक सॉर्टेड का हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर वो एक लिस्ट देंगे और लिस्ट के अंदर जो भी आप इंटीजर दोगे, कंपेरेबल आइटम्स का मतलब ये है कि इंटीजर आप दोगे, इंटीजर को आप देख सकते हो कि 4 5 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, जो भी है, ठीक है, आप ये चीज़ इंटीजर के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पे तभी कंपेरेबल आइटम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक आइडिया दिया हुआ है, चेक दैट एडजेसेंट पेयर्स आर करेक्टली ऑर्डर। ये एक तरीके का बबल सॉर्ट वाला ही तरीका है। तो यहाँ पे हमने एक चेक सॉर्टेड का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने पैरामीटर दे दिया लिस्ट का LST, ठीक है। इसके अंदर हमने एक डॉग स्ट्रिंग डाल दिया कि रिटर्न्स ट्रू इफ सीक्वेंस LST इज इंक्रीजिंग, फॉल्स अदरवाइज। ट्रू तब होगा जब सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगी, वरना फॉल्स ही आएगा। और फिर अच्छा, इधर एक लाइन की गलती हुई है तो इसको मैंने सही कर दिया। तो हमने सबसे पहले डाला फॉर आई इन रेंज 0 से शुरू होगा, लेंथ ऑफ LST -1। आप ये सोच रहे हो -1 क्यों किया? तो -1 इसलिए किया, अभी मैं बताता हूँ। लेंथ ऑफ LST क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो हम अगर इसको 5 में से -1 कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 4। अब 4 को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे? इधर एक कमेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखा है कि LST -2 आई होगा। आई -2 क्यों हो रहा होगा LST में से? उसकी वजह लेंथ ऑफ LST अगर हमारी 5 है तो 4 पे तो ये वैसे ही रुक जाएगा आई, ठीक है, लेकिन हमने उसमें से मजीद माइनस किया हुआ है तो आई 3 पे रुकेगा। आई 3 पे रुकने का मतलब क्या है? 0 1 2 3। अब 3 पे हम इसको क्यों रुकवा रहे हैं? उसका आंसर बिल्कुल नेक्स्ट लाइन के अंदर है, इफ LST i इज ग्रेटर देन LST i + 1 तो रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब ये कि LST i, अगर हम i को 0 रख के 0 के ऊपर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2, और फिर हमने 2 इज ग्रेटर देन LST i + 1। i + 1 क्या आ रहा होगा? i 0 है तो 0 + 1 क्या होगा? 1। 1 में क्या होगा? लिस्ट के 1 पे आ रहा है 4। तो अगर आप चेक करो इसका मतलब क्या है? 2 इज ग्रेटर देन 4 जब पहली बार लूप चल रहा होगा। अगली बार लूप चलेगा तो वैल्यूज चेंज होंगी। तो पहली बार लूप चल रहा है तो ये 2 है, ये 4 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 4। 2 4 से बड़ा है? नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और अगर ये हमारा पूरा लूप चलता है और पूरा लूप सही चलता है और ये वाली कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती, तो जैसे ही लूप से बाहर आएगा इस वाले, तो ये खुद ही रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अब मैं आपको इसको मल्टीपल केसेस के ऊपर करके दिखाता हूँ कि पहली बार लूप चलेगा तो हमारे पास क्या होगा? i 0 होगा, i 0 के ऊपर ये होगा और i + 1 ये होगा। इन दोनों को चेक करेगा
जाएगा, ठीक है। तो लूप के अंदर कोई मसला नहीं आएगा, लूप दोबारा चलेगा। फिर लूप का जब i 1 हो जाएगा और i+1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 1 2 2 इंडेक्स ये है, तो i+1 i और i+1 को दोबारा कंपेयर करेंगे, तो 4 और 6 अगर सही चल गया तो लूप दोबारा शुरू से शुरू होगा। उसके बाद फिर हम इन दोनों को चेक करेंगे, i और i+1 को, फिर लूप दोबारा से शुरू होगा। और फिर जब फाइनली हम आ जाएंगे i = 3 के ऊपर, तो हम इसको इस यहाँ पे चेक करेंगे। अब सोच रहे हो कि हमने i पे -1 क्यों किया, तो उसका अब आंसर यहीं पे है कि अगर i = 3 है, LST 3 क्या आ रहा है, LST 3 आ रहा है, ये सही है, 0 1 2 3। अब LST 3 जब चलेगा और LST 3 इज ग्रेटर देन LST i+1, 3+1 क्या होगा 4, इन दोनों को चेक करेगा, तो हमारा काम तो इधर खत्म हो गया। यही चीज़ है, आपने लॉजिक सोचनी होगी किसने इम्प्लीमेंट होगी। अब अगर हम इधर -1 नहीं डालते तो ये लूप एक और बार चलता, और एक और बार चलने पे क्या होता, यहाँ पे ये चेक करता 4 4 और 4 के बाद ये चेक करता 5 को, 0 1 2 3 4 4 के बाद ये चेक करता। जब i तो हमारा 4 पे आ जाता, लेकिन जब i+1 करता तो i+1 के आगे होता हमारा इंडेक्स 5 5 हमारे पास इंडेक्स है ही नहीं, तो इंडेक्स एरर आता। अब इस चीज़ को मैं आपको ट्रू चेक करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसको मैं प्रिंट क्यों करवा रहा हूँ, प्रिंट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि रिटर्न है, और रिटर्न आपका नॉर्मल प्रोग्राम में नहीं होता। रिटर्न आपको वैल्यू तो ट्रू ला के दे रहा है, लेकिन उसको प्रिंट नहीं करेगा, हमें डिस्प्ले करवाना है कि आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। रिटर्न फॉल्स को हमने इफ कंडीशन के अंदर रखना था, तो अब अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास ट्रू आ गया, सही है। क्योंकि देख लो, आप इसको कंपेयर कर लो और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यही अगर मैं सोचो यहाँ पे -1 हटा देता तो ये कौन सा एरर देता, आप एरर देखना भी सीख जाओ। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर दे दिया। उसकी वजह है जब ये i+1 इसने चेक किया और ये चौथी बार लूप, i जब 4 था तो यहाँ पे तो 4 आ गया, लेकिन i+1 क्या हो गया, 4 + 1 5 5 पे क्या था, 5 पे कुछ भी नहीं था हमने लिस्ट में। अगर हम इधर यही कॉमा करके डाल दें, आप सोच रहे हो कि 5 पे कुछ नहीं था, तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट बड़ी कर दें, यहाँ पे मैंने डाल दिया 12, तो अब सही चलेगा? नहीं, अभी भी सही नहीं चलेगा। मैं आपको रन करके दिखा देता। उसकी वजह ये, अब आप ओवरऑल देखो, लेंथ ऑफ लिस्ट भी तो बढ़ गई है ना। तो लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो 6 के लिए जब ये आएगा 5 के ऊपर, और 5 हो जाएगा, और फिर ये i+1 6 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये क्या करेगा, इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इस वजह से हम यहाँ पे -1 रखते हैं इसके अंदर। और इस तरह के काफ़ी सारे कोड जाएंगे जिनके ऊपर आप -1 +1 -2 +2 इस टाइप की आप वैल्यू डाल रहे होगे ताकि वो सही चले। अच्छा, इस कोड को मैं हमें 6 के ऊपर भी रन करके दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं आएगा, ट्रू आ गया। यही अगर मैं कोई आगे पीछे करता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 13, अब देखो फॉल्स आ गया क्योंकि ये प्रोग्राम सही नहीं चला। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है अर्थमेटिक के नाम से, डेट टेक्स एज एन इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, रिटर्न ट्रू इफ द नंबर्स इन द लिस्ट फॉर्म इन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। एक लिस्ट ही होती है, लेकिन लिस्ट में होता ये कि वो हर 2 नंबर को चेक करता है, और लेकिन उन नंबर की शर्त ये होनी चाहिए कि जो पहले 2 नंबर के अंदर फर्क हो, जिस तरह 3 और 6 है, तो आप 6 को लोगे, 6 - 3 कर दोगे, 6 - 3 क्या आएगा 3, वही आपके पूरे इसके अंदर फर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो 3 और 6 में 3 का फर्क है, फिर 6 और 9 में भी 3 का फर्क है, 9 और 12 में भी 3 का फर्क है, 12 और 15 में भी 3 का फर्क है। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर मतलब 3 का टेबल हो या कोई टेबल ही होना चाहिए। आप इसको पहला नंबर 5 भी रख सकते हो। अब अगर आप 5 रखोगे तो 5 + 3 कितना होगा 8, 8 के बाद 3 करोगे तो आपका चला जाएगा 11, 11 के बाद 3 करोगे तो आपका चला जाएगा 14। इस तरह करके आप कोई भी लिस्ट बना सकते हो, बस फ़र्क ये उनके अंदर जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट द लिस्ट, पूरी लिस्ट के अंदर। यहाँ पे हमने एक डॉक स्ट्रिंग दिया हुआ है, मतलब सबसे पहले एक अर्थमेटिक का फंक्शन बनाया, उसके अंदर लिस्ट ही पैरामीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक डॉक स्ट्रिंग बनाई, रिटर्न्स ट्रू इफ लिस्ट कंटेन्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉल्स अदरवाइज। तो अगर लिस्ट होगी तो ट्रू आ जाएगा अरिथमेटिक सीक्वेंस वाली, वरना फॉल्स आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने डाला हुआ है कि इफ लेंथ ऑफ लिस्ट इज लेस देन 2। तो अगर हमने एक ही नंबर डाल दिया तो उसमें वो क्या चेक करेगा, तो हमने कर दिया अगर एक ही बंदा नंबर डाल दिया तो डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर दो, आप रिटर्न फॉल्स कर दो, आपकी मर्जी। लेकिन एक नंबर में आप जब कुछ चेक ही नहीं कर सकते तो आप उसको फॉल्स भी नहीं कर सकते, इस वजह से ट्रू रहा। अब यहाँ पे जो कमेंट्स दिए हैं कमेंट्स भी पढ़ लो ताकि आपको अच्छा समझ में आए। चेक डेट द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव नंबर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 नंबर्स। वही के सब नंबर्स के अंदर जो अगला जो बड़ा हुआ नंबर होगा उसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो फर्स्ट 2 नंबर्स के अंदर डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू LST1 - LST0। तो इससे हमारे पास अगर हम 6 - 3 करेंगे, LST1 क्या है 1, ये LST0 ये, तो 6 - 3 पे आ जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप क्या चलाया, i इन रेंज 1। अच्छा, इस बार देखो 1 से शुरू हो रहा है। 1 से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि 0
और 1 को आप चेक कर चुके हो, तो इस बार आप 1 और 1 से शुरू करोगे। 1 को 2 से चेक करोगे, 2 को 3 से चेक करोगे, 3 को 4 से चेक करोगे। लेंथ ऑफ LST -1, इसको भी -1 करके चला है क्योंकि लेंथ ऑफ LST पे वैसे ही रुक जाएगा, फिर उसमें से भी -1 कर देंगे तो ये 2 नंबर पहले रुक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी सेम इशू ही आएगा जो पिछले वाले के अंदर आ रहा था, क्योंकि इसके अंदर भी i+1 है। अगर इधर गौर करो i+2 करके कुछ लिखा होता है तो इधर हम इसको +2 करके चलवाते हैं। और अगर किसी के अंदर भी कोई ऐसी लॉजिक बन रही हो जहाँ पे i-1 या i-2 होगा, तो उसके अंदर आप देखना या तो आप उसको शुरू ही थोड़ा आगे से कर रहे होगे, ठीक है, उसको मोस्ट प्रोबेबली आप शुरू ही आगे से कर रहे होगे, क्योंकि अगर 0 से छोटा कोई नहीं होता इंडेक्स, वो LST -1 होता है। वो आपकी कोड की लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कोड आपसे क्या मांग रहा है, जो भी आपका प्रोग्राम है। खैर यहाँ पे हमने इफ LST i+1 - LST i इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस चेक किया। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। i+1 क्या हमारे पास, इसके अंदर अगर आप देखो हम 1 से शुरू कर रहे हैं। i+1 क्या हमारे पास LST2 क्या 9 LST i हमने चेक किया। 9 - LST i क्या आ रहा है हमारे पास, 9 - 6 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस। तो अगर हमारे पास इधर 3 नहीं आ रहा होगा और इधर हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है, इधर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 आ रहा है, 4 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस, ये ट्रू हो जाएगा और फिर हमारे पास रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये बार बार चलेगा लूप आपका इस वाली लिस्ट के अंदर चलेगा 3 बार। पहली बार तो हमने चलाया नहीं, पहली बार हमने डायरेक्ट चेक कर लिया, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे चलेगा, दूसरी बार यहाँ पे चलेगा और तीसरी बार यहाँ पे। 3 बार आपका लूप चलेगा और उसके बाद अगर लूप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा लूप से बाहर आकर। तो ये असल कोड है, पहले थोड़ा सा आगे लिखा हुआ था। आप सोच रहे होगे कि अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू डाल दें और यहाँ के ऊपर ट्रू लिख दें तो इससे क्या होगा। इसका मसला ये होगा कि मैं यहाँ पे चलो करके दिखा देता हूँ, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ए बड़ा होगा उसको इग्नोर करो। लेकिन अगर हम इस तरह करते तो उससे क्या होगा, उसका मसला ये होगा कि रिटर्न की एक प्रॉपर्टी कह लो है, रिटर्न जब भी आपने लिख दिया एक फंक्शन के अंदर तो फंक्शन वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, फंक्शन उसके आगे बढ़ेगा नहीं। तो अगर हमने पहली बार लूप चलाया और पहली बार ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका पहली बार में आ जाएगा, पूरी लिस्ट को चेक नहीं करेगा। इस वजह से हम इस तरह नहीं करते और इसी वजह से हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। अगर हमने पहली बार इसने ये चेक किया और बाहर आ गए और हमारे आगे के नंबर्स में कोई गड़बड़ हुई तो मसला हो जाएगा। इस वजह से हम इज नॉट इक्वल टू करते हैं कि रिटर्न फॉल्स पहले हो जाए। अगर कहीं पे भी मसला है, पहले मसला है आखिर में मसला है, लेकिन अगर कोई भी मसला ना हो तो रिटर्न ट्रू हो जाए। तो ये है पूरा केस, सही है। अब इस वाले प्रोग्राम को मैं आप लोग को रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो इसने यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ट्रू आंसर आ गया। अभी अगर मैं लिस्ट को चेंज करता हूँ अंदर वाली तो देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। तो फॉल्स आ गया क्योंकि लिस्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। 3 6 सही है, 6 9 सही है, 9 11 में पहला मसला आ गया। 9 11 में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 2 का, हमें डिफरेंस चाहिए था 3, तो इस वजह से हमारा ये मसला आ रहा है। और अगर हम इसके अंदर पूरे के अंदर एक ही नंबर डाल दें तो भी देखना हमारा ये सही चलेगा, ट्रू आ गया, ठीक है, जो कि हमारी ये वाली कंडीशन थी। तो आज देखो हमारा प्रोग्राम सही चल गया। अब आपको ये समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा वीडियो देखना, प्रोग्राम को खुद रन करना और प्रोग्राम को अलग अलग जानबूझ के गलतियां ट्राई करके देखना, तो आप कहीं ना कहीं समझ ही जाओगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।